तो बुक टॉप पे आनी चाहिए। अगर कोई किताब सर्च करे, अगर कोई शूज सर्च करे, तो शूज किनकी जो है वेबसाइट वो रैंक करनी चाहिए, फर्स्ट पेज पे दिखा सबको रहा है, लेकिन उसने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया। जैसे हम यहाँ बैठे हुए इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में, तो क्या है, उसमें हमको क्या कैसे कैटेगराइज करता है, ये ए ग्रेड वाला बच्चा है, ये बी ग्रेड वाला बच्चा है, ये सी ग्रेड वाला बच्चा है, ये डी ग्रेड वाला बच्चा है, ये फेल है। इसी तरीके से कैटेगराइज करती है ना यार, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ऐसा ही है, घर वाले भी आपको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये वाला थोड़ा सा है, पढ़ाई शढ़ाई में नहीं है लेकिन दूसरे कामों में बहुत अच्छा है, क्या कर रहा हूँ, कैटेगराइज किया। फिर जब कोई दूसरा, कोई पढ़ाई का काम होता है तो सफीरुल्लाह को देते हैं, कोई बाहर का काम होता है तो किसको देते हैं, अब्दुल्ला को। सही है, घर चलाने वाला काम होता है तो वो नवाज को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल भी क्या करता है, कैटेगरी किस तरीके से करता है, क्रॉलिंग करके, कि एक वेबसाइट नई बनी है, मैंने नई वेबसाइट बनाई है, तो वो क्या करेगा, जाके क्रॉल करेगा कि किस चीज की है। फिर दूसरा चेक करेगा इसका कंटेंट, वो लिखा हुआ है क्वालिटी कंटेंट है, नहीं है, हाई क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि वो भी कैटेगराइज करेगा ना, फर्स्ट पे कौन सा कंटेंट आना चाहिए, जो हाईली कैटेगराइज अच्छा कंटेंट है। अच्छे कंटेंट से क्या फायदा होगा गूगल को, क्योंकि कस्टमर्स जो है सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फाई होंगे तो वो दोबारा गूगल पे आके क्या करेंगे, सर्चेस करेंगे। ठीक है, तो ये वो है तीन स्टेप जिससे सर्च इंजन काम करते हैं, जो बॉट्स काम करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बिल्ड अथॉरिटी, रैंकिंग बाय गेटिंग लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी लिंक्स टू योर वेबसाइट। सही है, फिर अथॉरिटी क्रिएट करना, एक अथॉरिटी। अब फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है कि आप एक नया अकाउंट बनाओ और एक पुराना अकाउंट जो आपका चल रहा है 10 साल से, किसकी अथॉरिटी ज्यादा है, सही है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि सफीरुल्लाह ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे फेसबुक की हमारी कम्युनिटी खराब हो रही है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो फेसबुक पे प्रोफाइल बना के या गूगल पे, जो उसकी एसओपी, जो उसकी गाइडलाइन के खिलाफ होती है, तो क्या होता है आपके साथ, आपको वो आपको वो क्या कहता है, बोलते वार्निंग देता है, टेंशन देता है। आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो, अगर टाइम पे नहीं आ रहे, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे, जो रूल्स हैं नहीं अचीव वो कर रहे हो, फीस टाइम पे नहीं भर रहे, टाइम पे नहीं आ रहे, तो क्या होगा, आपको इंस्टीट्यूट वार्न करेगा और फिर आगे आपको डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है गूगल के लिए, कि आप कितने पुराने हो, फिर आप कितने फिजिबल हो, कितने पंचुअल हो, कितने ऑथेंटिक हो। ठीक है, उस बिहाफ पे भी आपकी वेबसाइट की प्रोबेबिलिटी होती है रैंक करने की। सिंस 1961 क्यों लोग ले आते हैं अपनी ब्रांड के पीछे, एक भरोसा, एक बिलीव बनता है, बंदा बोलता है यार ये पुराना है, ये धोखा नहीं करेगा, ये अच्छे से मार्केट में बैठा हुआ है, इसका कंटेंट यकीनन अच्छा होगा, इसकी प्रोडक्ट यकीनन अच्छी होगी, क्वालिटी वाली होगी, क्योंकि ये पुराना है। सही है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इज द डिस्कवरी स्टेज। सर्च इंजन बॉट डिस्कवर योर कंटेंट बाय क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मीन सिंपल स्पाइडर होता है ना, वो आके पूरा स्कैन करता है, रोबोट को देखा है ना, पहले वो क्या करता है, स्कैन करता है, नुम नुम नुम, बिल्कुल पिक्चर आपने देखी हो रोबोट्स की, क्या करता है वो, बुक्स कैसे पढ़ता है, स्कैन कर रहा होता है। सही है, तो उसको क्रॉलिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है रेलिवेंस स्टेज। सर्च इंजन बॉट डिसाइड हाउ रेलिवेंट योर कंटेंट इज बाय इंडेक्सिंग इट बेस्ड ऑन सिग्नल्स लाइक कीवर्ड। ठीक है, फिर वो ये कैटेगराइज करता है कि आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है, तो उस बिहाफ पे वो आपको क्या करता है, इंडेक्स करता है। फिर थर्ड स्टेप आता है सर्च इंजन बॉट्स रैंक योर कंटेंट इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। उसको SERP भी कहते हैं, कभी SERP कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो क्या होता है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। इधर मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज सर्च करता हूँ तो उसको क्या कहते हैं हम, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। सही है, हम आगे शॉर्ट फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग, कभी भी SERP आ रहा है, कभी CPC आ रहा है, कभी एकॉज आ रहा है, सही है, कभी CPM आ रहा है, तो ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज कहलाती है, शॉर्ट में लिखी होती है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। SERP लिखा हुआ आ गया, आप फंस जाओगे भाई SERP क्या होता है, लेकिन जैसे ही आपको पता होंगी टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो आप इजीली क्या करोगे,
आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप आ गया। नेक्स्ट इज द अथॉरिटी स्टेज। ठीक है, क्लियर है। अथॉरिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट रैंकिंग स्ट्रेंथ। सही है, जो अथॉरिटी होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, इम्पैक्ट करती है आपकी रैंकिंग स्ट्रेंथ को। लेट्स यूज अ लाइब्रेरी मेटाफोर टू एक्सप्लेन हाउ सर्च इंजन रैंक कंटेंट। ठीक है, लाइब्रेरी को लेके चलते हैं और उसको देखते हैं किस तरीके से करता है। गूगल फाइंड एनालाइज एंड रैंक कंटेंट लाइक अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, रैंक किया हुआ है, ए शेल्फ, बी शेल्फ, सी शेल्फ, डी शेल्फ, ई शेल्फ। ठीक है, इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर दूसरा आप देखते हो मॉल में, मार्ट में किस तरीके से उन्होंने चीजों को प्लेस किया हुआ होता है। ठीक है, पूरी एक जर्नी बनाई हुई होती है। ठीक है, तो उसको देख के आप क्या कर रहे होते हो, आपको पता होता है फर्स्ट शेल्फ पे ये है, सेकंड शेल्फ पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। ठीक है, क्लियर है। तो सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, वो क्रॉलिंग या डिस्कवरी दोनों एक ही सब बात है। सही है, इंडेक्सिंग, रेलेवेंस, रेलेवेंस देखता है, रैंकिंग अथॉरिटी पे आपको डिसाइड करता है विच बुक्स टू फीचर। सही है, लिख लो अब इसको यार, लिख लिया स्टेप्स ये। उस्मान आपके पास है सारी चीजें, क्या चाहिए था, पेन चाहिए था, पेन चाहिए था आपको। हो गया, मैं हाँ इरफान, हो गया। मैं ये इंशाल्लाह ना भेज भी दूंगा अभी ना ग्रुप में। सही है, हो गया इरफान, आवाज पिक्चर ले लो यार।
एल्गोरिथम बेसिकली उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उनके वो होता है कि इस एल्गोरिथम में अगर आप चलोगे तो आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी के चांसेस रैंकिंग बढ़ सकती है। सही है। अभी एल्गोरिथम जो लास्ट हमने डिस्कस किया था, यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वो कर रहा है। सही है। जिसका यूजर नहीं, यूआई यूएक्स बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अब वो यूएक्स भी हो सकता है, वो यूआई भी हो सकता है, वो आपका कंटेंट भी हो सकता है, वो आपका दिखाने का अंदाज किस तरीके से आप शो करा रहे हो। बहुत सारा कंटेंट तो नहीं आपने भर दिया। सही है। अब लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, जैसे कि हेडलाइन है छोटी सी और इसमें छोटे छोटे से क्या लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, अब मैं यहाँ कंटेंट भर दूंगा, किसी को भी समझ नहीं आएगा। सही है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऐसी आप देखते हो कि अब एल्गोरिथम फेसबुक पे चेंज हो जाता है डेली बेसिस पे, कि रील्स का बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है। अब रील्स में क्या होना चाहिए, 30 सेकंड की रील होनी चाहिए। पहले 3-3 मिनट 9-9 मिनट की वीडियो बनती थी, अब कह रहे हैं 1 मिनट की होनी चाहिए। उसके बाद 30 सेकंड 15 सेकंड का भी कंटेंट आ रहा। सही है। तो देखना होता है कि अभी क्या, किस चीज की ज्यादा डिमांड चल रही है, एल्गोरिथम किस चीज पे लेके जा रहा है। क्योंकि ऑन डेली बेसिस क्या है, एल्गोरिथम चेंज हो रहे हैं। अभी सब जो है एआई की वीडियोस बना के डाल रहे हैं, लेकिन अभी एल्गोरिथम में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आएगी। यूट्यूब क्या करेगा, उन जो भी एआई रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट बन रहा है उसको क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो भाई आप क्यों बना रहे हो एआई जनरेटेड कंटेंट, आप ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बनाओ। सही है। ये चीजें होती रहती है। पहले हम वीडियो उठा के दूसरों की डाल दिया करते थे, दूसरों का कंटेंट उठा के डाल दिया करते थे। अब वो एल्गोरिथम चेंज हो गया, थोड़ा टाइट हो गया, उसने बोला भाई आप ये नहीं कर सकते। ठीक है। पहले इंस्टीट्यूट में अलाउ था ब्लू पैंट पहनना, ब्लैक पैंट पहनना, पर्पल पैंट पहनना, ग्रे ब्राउन, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने बोला ब्लू पैंट पहननी है, ब्लैक शूज पहनने। चेंज हो गया ना। सही है। सही है। लास्ट हमने क्या देखा था, कीवर्ड्स पढ़े थे ना हमने। सही है। हमने शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल देख लिए थे, नेविगेशनल कीवर्ड्स देख लेते हैं हम आज। सही है। व्हाट इज नेविगेशनल कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेविगेशनल का मतलब होता है डायरेक्शन। जैसे आप अगर रोड पे जा रहे होते हो तो आपको नेविगेशन लगे होते हैं कि यहाँ से यू टर्न आने वाला है, यहाँ से ऊपर बिल बोर्ड भी लगा होता है, राइट ऊपर पुल से जाओगे तो ये आएगा और पुल के नीचे से जाओगे तो ये आएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल। नेविगेशनल कीवर्ड आर यूज्ड व्हेन यूजर वांट टू फाइंड द स्पेसिफिक ब्रांड, वेबसाइट और लोकेशन। उसकी सिंपल से नीचे एग्जाम्पल क्या लिखे हुए, मर्द शूज फॉर मैन, अमेजोन। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो अमेजोन से क्या लेना चाहता है, शू लेना चाहता है। जैसे कल उसने बताया, इरफान ने, इरफान वो कौन सा बताया लट्ठा आपने, हाँ सही है, चेयरमैन लट्ठा फॉर गुल अहमद शॉप। तो ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, गुल अहमद से लेना चाह रहा लट्ठा। और फिर हमने सब लट्ठा लिखा तो कितने लोगों का लट्ठा आ गया था, बहुत सारे लोगों का आ गया था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नेविगेशनल कीवर्ड लगाया कि मुझे इस तरफ जाना है। अब लोकेशन फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे सर्च कर रहे हो मिजान बैंक फॉर नियर बहादराबाद। अब जितने भी बहादराबाद में नियर ब्रांच होंगी वो आपके पास क्या होंगी, आ जाएंगी। तो नेविगेशनल कीवर्ड इसलिए काम आते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका जो स्टोर है वो है अमेजोन। अब आप प्रोडक्ट जब लिस्ट कर रहे होगे और उसके साथ टाइटल अगर आपने रैंक करना होगा तो आप क्या लिख रहे होगे, बस ये छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, नेविगेशनल कीवर्ड आर यूज्ड व्हेन यूजर वांट टू फाइंड द स्पेसिफिक ब्रांड। हाँ ये छोटा सा ही है बस। सही है। तो फिर आप क्या करोगे, उन कीवर्ड्स पे अपनी कंटेंट को रैंक करने की कोशिश कर रहे होगे। कभी भी कोई भी ये सर्च करे, हो गया इसको 2 मिनट रुक जाए यार, मैं समझा लूं पहले 2 मिनट। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है पहले क्लियर हो जाओ ना तुम लोग, उसके बाद फिर हम यहाँ मूव करें। इसलिए मैं बात बात पे हटा देता हूँ यार, माजरत यार।
सही है। जैसे मैंने सर्च किया शूज फॉर मैन अमेजोन, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, अमेजोन। शूज टॉयज, सही है, गेम्स, मैन क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी फैशन स्नीकर। मैन शूज क्या आ गया, ऊपर अमेजोन की वेबसाइट ही आ रही है। ऑल मैन शूज अमेजोन ही आ रहा है। मैन शूज क्लियरेंस अमेजोन ही आ रहा है। इसी तरीके से वो हमें कहीं लेके जा रहा है, नेविगेशनल कीवर्ड पे। अब ये सारे क्या है, ये सब कीवर्ड यूज किए हुए। शूज फॉर मैन 50 शूज फॉर मैन भी सर्च करते हैं तो अमेजोन आ सकते हो, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसने क्या करा हुआ, ये कीवर्ड पे खुद की पोस्ट डाली हुई, और ये बहुत बड़ी कीवर्ड है, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये ना। अभी देख रहे हो छोटे छोटे स्नीकर वॉकिंग शूज, क्लिकी मेंस टेल रनिंग शूज, फैशन वॉकिंग हिकिंग स्नीकर फॉर मैन, ये क्या है, सब क्या है ये कीवर्ड। पढ़ना भाई। ये सारे क्या यूज हो रहे हैं, ट्रेनिंग शूज। और प्रोबेबिलिटी है कोई ट्रेनिंग शूज लिखे तो ये वाला पेज दोबारा से रैंक हो जाए। प्रोबेबिलिटी है कोई लिखे क्रिकर मैन टेल रनिंग शूज, प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा से रैंक हो जाए। तो ये अपनी पोस्ट में सबसे पहले तो जैसे टाइटल दिया हुआ, उसके नीचे मल्टीपल कीवर्ड यूज किए, जैसे हाइकिंग की एग्जांपल है, उसने क्या क्या चीजें वर्ड यूज किए हुए, फुटवेयर भी यूज किया हुआ था, शूज भी यूज किया हुआ था, और क्या यूज किया हुआ था, बूट भी यूज किया हुआ था, और क्या क्या यूज किया हुआ था उसने। तो क्या कर रहा था वो, अपने एक कंटेंट से मल्टीपल कंटेंट के थ्रू वही वाली एक तीर से दो शिकार, एक तीर से पांच शिकार, इस तरीके से एसईओ में वो वर्ड यूज करने के बाद क्या कर रहा था वो, वहां से भी लेना चाह रहा था एडवांटेज। कोई अगर ये वाला कीवर्ड सर्च करे तब भी मैं आ जाऊं, तो अगर ये कीवर्ड सर्च करे तब भी मैं, मेरी प्रोबेबिलिटी हो, समझ रहे हो। तो एक कीवर्ड वो बार बार यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरे जूते का नाम यूज करते हुए अपना एक कंटेंट बनाया हुआ है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने सिंपल क्या किया, नेविगेशनल कीवर्ड लिखा शूज फॉर मैन अमेजोन, सही है, शूज फॉर मैन दराज। ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, नेविगेशनल पे। इंपोर्टेड शूज बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान। अब इन्होंने भी देख रहे हो, हाई क्वालिटी जॉगर्स एंड स्नीकर्स, जेंट्स जॉगर शूज, जेंट्स जॉगर शूज, मेन स्लीपर्स, मेन रनिंग शूज। अब हम इन पाकिस्तान में हम लोग जॉगर्स बहुत बोलते हैं, और वही अगर यूएस चले जाओ स्नीकर्स बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है, एक एक वर्ड का फर्क है, एक एक सिनोनियम का फर्क है। वो दराज किसको टारगेट कर रहे हैं, एशिया को टारगेट कर रहे हैं, एशिया बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब आते हैं, ठीक है। तो वो अमेजोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, सही है। लेकिन उसका ज्यादा जो फोकस है वो यूएस में है ना, यूएस यूएस में ज्यादा उसकी सेल होती है। तो वो यूएस से रिलेटेड जो आवाम है जो सर्च करती है, हमने कल यही सीखा था इसमें, कल वो जो थी ना आंसर रिपब्लिक में, कि लोग क्या सवाल कर रहे हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जब कंटेंट बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी वेबसाइट रैंक होने में। वो बेसिकली गूगल सर्च के साथ जो भी लोग सवाल करते हैं ना उससे रिलेटेड दे रहा था जब वो आपके एरिया के हिसाब से दे रहा था। हाँ, हमने पाकिस्तान लिखा था, हम अगर इंडिया लिखते तो इंडिया आगे दे देता, अगर हम यूएसए लिखते तो यूएसए के हिसाब से दे देता, क्योंकि उसमें पूरा क्या था, मैंने क्यूरी दिखाई दी आपको सर्च करते हुए, ठीक है। तो नेविगेशनल कीवर्ड इस तरीके से काम करते हैं, सही है। ट्रांजैक्शनल वर्सेस कमर्शियल कीवर्ड्स, क्या नेविगेशनल कीवर्ड। यार ये बस हो गई, ये ब्रेक हो गई, हाँ ये लिख लो आप, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ये वाला हाँ, नेविगेशनल यही था नेविगेशनल कीवर्ड था ना। अच्छा सॉरी, हाउ टू यूज नहीं आया, स्टॉप कर लूं।